हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज जा रही है क्या? वेलकम टू द शाही क्लासेस दिस प्लेटफॉर्म। आई एम कुमार केशव। सभी बच्चों को जो भी नीट और जेडबलई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आपको वेलकम है इस चैनल पे। और इस चैनल पे आप देखिए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान ढंग से आपको समझ में आएगा और आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनको आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है? काइंडली आप लोग बताइए। थोड़ा 10 मिनट थोड़ा सा लेट हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। हो जाता है, अकेला आदमी हूँ, सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। दैट्स वाई आई मे बी लेट फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, है ना? टीचर कैन बी लेट। आप स्टूडेंट हैं, आप 10 मिनट वेट कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, आपके लिए पीपीटी तैयार करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, आपके लिए मतलब वीडियो के लिए तैयार होना पड़ता है, सब कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, फिजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। 10 to 15 मिनट्स अगर टाइम अगर मान लो लाइव क्लास में लग भी जाता है तो इससे आपको वरी होने का जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट नॉट द फिजिकल क्लास और ऑफलाइन क्लास कि हम आ जाएं आप क्लास ले लें, ठीक है ना? बहुत कुछ देखना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, पीपीटी तैयार है कि नहीं, आपको जो कराना है वो तैयार है कि नहीं, कई सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे कह रहे हैं हेलो सर, हेलो आईआईटी बॉम्बे। और जो एक और बोले डी फॉर्म डेजा हो जाता है सर, बिल्कुल 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 हो जाता है। आई एम वेरी वेरी तहे दिल से मैं आप लोग को माफ़ी मांग रहा हूँ कि 10 मिनट का लेट हो गया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू बी लेट इन द नेक्स्ट क्लासेस। देखो बेटा, ऐसा है कि अभी पूरा का पूरा जो अभी दुर्गा पूजा जो होने वाला है ना, अभी 10 दिन तक मैंने ठान लिया है, मान लिया है अपने भीतर में, एक कमिटमेंट लेके रखा है कि वीडियो जो है सो 3 लाइव क्लासेस पर डे जाएगा। 3 to 4 लाइव क्लासेस पर डे हम लेके आने वाले हैं, जेडबलई और नीट दोनों के लिए। और फिजिक्स के लिए, आपके नीट के लिए और जेडबलई के लिए मैथमेटिक्स का भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। मैथमेटिक्स इज माय फर्स्ट लव एक्चुअली, है ना? फिजिक्स तो मैंने बाद में पढ़ाना शुरू किया है क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का है, ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर में। मैंने सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल भी पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया है, एमएससी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया है। तो आप बच्चों का जो 11th-12th का मैथमेटिक्स है ना, बड़ा ही केक वॉक टाइप का होता है, बहुत आसान होता है। आपको मुझे समझा देना है, बस बात खत्म है, आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत ही ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे, मुझसे अगर कनेक्ट कर पाएंगे, शाही क्लासेस से अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, केशव सर से अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपका लाइफ बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना? तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख मैथ, यस सर, वी इन द चैट, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिलीवर इन क्राइस्ट, यस सर। देखो बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग लाइव क्लासेस में हो। तो मुझे थोड़ा एक इंतो होता है, मैंने कई बार हुआ है कि मैंने दीवालों को पढ़ाया है, आपको विश्वास नहीं होगा, खाली दीवाल को, मतलब कोई बच्चा लाइव नहीं है तो भी मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, कई बार मैंने किया है। क्योंकि पढ़ाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, दैट इज माई पैशन एक्चुअली। आई हैव चोजन दिस वेरी प्रोफेशन एज माई पैशन ओनली। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इफ आई नो 100 थिंग्स देन आई विल बी हैप्पी इफ यू नो 90 थिंग्स फ्रॉम मी। ओके, आप मेरे से अगर 90 चीज से अगर सीख रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दैट इज दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी ओनली, है ना? पैसा वैसा ये वो कोर्स वोर्स सब बात की बात है। इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपको मैं सिखा दूं तो मैं टीचर हूं, आप सीख जाओ तो आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना? तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का लाइफ टर्निंग चैनल है। दिस इज द लाइफ टर्निंग चैनल फॉर योर सेल्फ, है ना? और हम लोग
बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, बिलीव मी, मजा आ जाएगा। फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। अब लड़का लड़की से क्या प्यार करते हो, फिजिक्स से उतना प्यार करोगे जितना कि आप किसी अपने अपोजिट जेंडर से प्यार करते हो, ठीक है ना। फिजिक्स तो वैसा चीज है, मैथमेटिक्स तो वैसा चीज है। वंस यू गेट इनटू द लव ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, देन नथिंग विल डेविएट यू एक्चुअली। दिस इज द हार्ड लाइन, समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर में चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन को, ट्रेजेक्ट्री को लेता है, पाथ को कैसे लेता है, वो कहाँ जाएगा, कैसा पाथ वो पकड़ेगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो है ना, फर्स्ट थिंग आपको सोचना चाहिए कि व्हाट इज, अगर मोशन कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। जैसा कि आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि मासेस क्रिएट्स द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दैट ग्रेविटेशनल field actually attracts the another mass. Charges, static charges creates the electric field and the other charges are being attracted by the electric field. Similarly, charges in motion create the magnetic field and magnetic field attracts the other charge in motion. That is a very important thing. समझ में आनी चाहिए बात कि मास, चार्ज सब इक्विवेलेंट टाइप का चीज है। मास क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट करेगा और वो ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। यही तो होता था जो G इंटू m1m2/r² आप करते थे, वही होता था। सिमिलरली फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज रिटन बाई F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F क्या होता है, Q टाइम्स V क्रॉस B हो जाता है। मतलब B और B का जो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको फोर्स का वैल्यू निकलता है। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक वेक्टर देना जरूरी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जानवी कलिता बोल रही हैं सर AC कब पढ़ाओगे। पढ़ाएंगे बेटा, जल्दी पढ़ाएंगे, है ना। मैग्नेटिज्म का टॉपिक लेने दो मुझे, फिर थोड़ा EMI का टॉपिक लेने दो। AC का भी इस दुर्गा पूजा के एंड तक में ना आपको AC का भी टॉपिक मिलेगा। तो अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान से दो, ध्यान एकदम। मैग्नेटिज्म बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको नीट के भीतर भी मिलेंगे और JEE के भीतर भी मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत आसान है। जो बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो देखते होगे आप लोग, गाँव में जाते होगे, शहर में भी मान लो आपके पास आम का पेड़ है, तो कई सारे आम का जो आम होता है एक्चुअली एकदम नीचे लटका हुआ होता है। आपको अगर मान लो आम तोड़ना है तो सबसे पहले उस आम को तोड़ोगे जो आपके पास है, हाथ से जिसको आप प्लग कर सकते हो, जिसको आप तोड़ सकते हो। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ये सब। कौन कौन सा है, मैग्नेटिज्म है बेटा, EMI है, और तीसरा चैप्टर AC करंट है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, ये जो एग्जामिनेशन का जो दौर है, जो आपका नीट और JEE का है, लास्ट टाइम पे आते आते वो हिम्मत हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे ही अक्टूबर महीना आता है, नवंबर दिसंबर तक वो क्विट कर जाते हैं, नहीं मेरे को नहीं करना है, मैं बोर्ड का तो एग्जाम दूंगा या दूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी या सोचूंगा। दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। याद करो वो दिन जिस दिन आपने सोचा था 11th क्लास में कि मुझे नीट क्लियर करके मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे JEE क्लियर करके मुझे IIT में एडमिशन लेना है। याद करो वो दिन, और आज का दिन याद करो कि आज अक्टूबर है, 2024 है, आपको 6 महीने के बाद एग्जाम देना है, आप क्विट करने की स्थिति में है। ये वीडियो के थंबनेल में मैंने लिख दिया है साफ साफ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। जो तेज स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा शार्प है, वो तो कुछ ना कुछ कर लिए होंगे, वो भी आगे जाके पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपके ही
लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एकदम वीकर बच्चे हैं, जिनको टॉपिक में ढंग से उनको क्लैरिटी नहीं हुआ है। बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। तो उनके लिए ही केशव सर पैदा लिया है, ठीक है ना। केशव सर आप लोग को हर वो टॉपिक में क्लैरिटी लाएगा जो आपको समझ में नहीं आता है। एप्लीकेशन जो है सो आपको नीचे में डाउनलोड करने के लिए हम लोग दे चुका है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। कोर्स लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, डजंट मैटर एट ऑल। हम आपको बस यही कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाने के लिए ही जन्म लिया हूं। तो पगला टाइप का इंसान हूं मैं, ठीक है ना। तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, दैट्स व्हाई आई टीच एक्चुअली। मुझे अगर कोई और चीज में ज्यादा मजा आएगा तो मैं वो काम करूंगा। तो मुझे वही काम करने में मजा आता है जो मुझे मजा देता है। अगर आप लोग का लाइव क्लासेस में इतना सारा कमेंट आ रहा है, इतने सारे आप लोग लाइव में हो, दैट इज द ग्रेटनेस फॉर मी। 10 लोग भी लाइव देख रहे हैं तो मैं पढ़ा सकता हूँ, 5 लोग भी लाइव देख रहे हैं मैं पढ़ा सकता हूँ, 5 लाख लोग भी लाइव देख रहे हैं तो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ जुड़े हो, अगर आपको चाहिए कुछ चीज चाहिए, जो चीज आपको किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, तो केशव सर वो देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ये भी बात है, कोई पैसा हमको नहीं चाहिए, मैं पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। आप एक स्टूडेंट हो, मैं भी किसी दिन में मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे भी काफी कठिनाइयां हुई हैं ये सारे टॉपिक को समझने में। तो इस सारे बात को मैं समझ सकता हूँ, बखूबी समझ सकता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस योर लाइफ ऑल्सो, है ना। मैंने बहुत रोड होकर फिजिक्स सीखा है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके मैंने फिजिक्स को सीखा है। और मैं उस समय को मैं याद करता हूं कि मैं कैसे फिजिक्स सीखा। उस समय कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं थे। एरोडोव का किताब था, एससी वर्मा का किताब था, रेस्नी खलेडे का किताब था, तीसरा चौथा कोई किताब बढ़िया किताब था नहीं। आज के डेट में आपके सामने केशव सर सामने आपके हैं, तो आपको ये नहीं एक्सक्यूज होगा कि सर मुझे फिजिक्स कोई सिखाने वाला नहीं आया। आपको सिखाने वाला केशव सर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। ये नहीं आप कमिट कर सकते हो कि मुझे कोई सिखाने वाला कोई टीचर नहीं मिला, ठीक है ना। तो मैं चीख चीख के इस बात को बोल रहा हूं, इस बात को आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा मैं मैसेज ले लेता हूं, कमेंट उसका शुरू करता हूं। प्लीज गिव मी टिप्स फॉर 11th क्लास। केशव नाम के कोई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 11th क्लास का भी मैं बताता हूं, आपको सब कुछ बताऊंगा। बिलीवर इन क्राइस्ट, जानवी कलिता, फियर तो लॉर्ड, क्या क्या लिख रहे हो भाई। 10% टीचिंग, 90% यापिंग। हाँ बिल्कुल, यापिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10% टीचिंग अगर कोई बच्चा समझ रहा है तो ये 11-12 का जो बात है सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है। आपसे जब तक मैं बात नहीं करूंगा, कम्युनिकेट नहीं करूंगा, तो आपके दिमाग में जब तक मैं नहीं घुसूंगा, जब तक आपके दिमाग में एक विंडो खिड़की नहीं खोल के मैं आपके अंदर ताकूंगा नहीं, आपके अंदर झांकूंगा नहीं कि आप कितने लेवल पे हो, तब तक पढ़ाने का कोई टीचर का कोई मतलब ही नहीं है। तो डेड पर्सन आ रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, जा रहा है। लेक्चर तो वही टीचर का आपको समझ में आएगा जो टीचर आपके हाथ को पकड़ लिया है कि चल बेटा मैं तेरे साथ हूं, चल बेटा केशव सर तेरे साथ है, आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से हम बात करेंगे कि A क्रॉस B क्या होता है। लेट अस सपोज कोई A वेक्टर गिवन है किसी प्लेन में, लेट अस सपोज कोई A वेक्टर ऐसा गिवन है और B वेक्टर कुछ ऐसा गिवन है, तो A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B करूंगा तो बाहर की तरफ आएगा, A क्रॉस B करूंगा तो क्या आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब डॉट की तरह हम इसको दिखा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा है। A क्रॉस B का क्या होता है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट से आप हाथ को डालोगे, A से B जाओगे, A क्रॉस B मतलब बाहर की तरफ। सिंपल सा है, नहीं समझ में आता समझ लो इसको। A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B का जो डायरेक्शन देखते हैं कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं।
राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं? राइट हैंड मतलब आपका है दाहिना हाथ, ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है ना। तो राइट हैंड को ए पे डालो। कहां से कहां जाना है? ए से बी जाना है। ए से कहां जाना है बेटा? बी जाना है। तो क्या करोगे? एकदम सिंपल सी बात, ए टू बी जाना है। कैसे जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। जरूरी नहीं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का, ऐसे जाओगे कि हमारा ए टू बी में जो एंगल जो होना चाहिए ना वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। थीटा मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद कर लो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कभी भी देखना है तो ए वेक्टर पे हाथ रखो और बी वेक्टर पे पहुंच जाओ। हम कहां दिखा रहा है? बाहर की तरफ दिखा रहा है। बाहर मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट नहीं मतलब डॉट दिखाते हैं उसको, नॉट डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब उसको डॉट से दिखाते मतलब आउटसाइड। डॉट मतलब आउटसाइड। क्रॉस मतलब क्या होता है सर? क्रॉस मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। एकदम सिंपल सी बात है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है या छापो कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूं। डायरेक्शन समझ में आ गया क्या? डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से होगा। डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? है ना। म्यूजिक बाय JDSB करे सर विच स्टेट यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार। है ना, मैं पटना से हूं, बिहार में। जो भी बच्चे पटना से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, किसी भी इंडिया या किसी भी आप स्टेट से हो, आप हमारे लिए इक्विवेलेंट हो। ठीक है ना। राइट नाउ आई एम इन गुवाहाटी, है ना। माई होम टाउन इज इन पटना। ओके। केशव जी कह रहे हैं कि सर वेक्टर रिवाइज करा दो। बिल्कुल कराऊंगा, अभी वेक्टर्स भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। आउटसाइड इनटू द प्लेन आप समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड बी इंटू साइन थीटा का मॉड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी कब जीरो होता है? ये भी आप वेक्टर में ही देख लो, वेक्टर में ही देख लो कि ए क्रॉस बी इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो और 180 डिग्री। मतलब आइदर दैट इज आइदर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, और क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में हो नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में, और इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि फोर्स जो होता है चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है? Q टाइम्स V क्रॉस B होता है। ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर V और B अगर सेम डायरेक्शन में आ गया तो क्या होगा? फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर V B के एंटी पैरेलल में हो जाएगा देन ऑल्सो फोर्स विल बी जीरो। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए जरा, जल्दी बताइए। ठीक है। काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट करते रहो, लाइव आते रहो। देखो मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं और ढंग से पढ़ाई करो। मैं सारा A to Z खत्म करूंगा। टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट से लेके, सारा क्वेश्चन से लेके, PYQ से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, आपका फुल प्रैक्टिस से लेके, हमने एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है शाही क्लासेस का। और शाही क्लासेस का एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी जिले में पढ़ रहे हैं, किसी भी राज्य में पढ़ रहे हैं, आप शाही क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आपको भरपूर फायदा मिलेगा JEE और नीट के प्रिपरेशन में। ठीक है ना। आप कहीं भी कितना भी पैसा डाल दिए हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं डालना है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप 2025 के एग्जामिनर हैं, अगर आपको एग्जाम नहीं है, अगर आपको परीक्षा देना है और आपको परीक्षा क्रैक करना है, इफ यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम देन यू मस्ट इंस्टॉल माय
application Shahi classes whose description is given in the whose link is given in the description. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, शाही क्लासेस आप वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं कहाँ पे, प्ले स्टोर में जाके शाही क्लासेस खोजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर फोर्स इज इक्वल टू होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, V क्रॉस B होता है, Q इंटू V क्रॉस B। तो इसमें लिख सकते हैं, नोट्स अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हो, इफ V इज पैरेलल टू B और एंटी पैरेलल टू B, then V cross B is equal to 0, hence no force acts on the charged particle, on the charged particle पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, है ना। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ रही क्या? V क्रॉस B कब 0 होगा? जब V B के पैरेलल हो जाएगा। ये बात समझो। Velocity of the charged particle is same as in the direction of the magnetic field. फोर्स 0 हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 2 पॉइंट तो हमें याद रखना चाहिए। क्या? वी शुड रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अगर वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, सीधा बोलेंगे फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि वेलोसिटी और बी वेक्टर अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो भी बोलेंगे फोर्स 0 हो जाएगा। 2 केस तो अगर ऐसा आया तो सीधा का सीधा एग्जाम में ठोक देना है कि आपका फोर्स 0 हो जाएगा। सर कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। अगर सोचने में अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। फिर क्लैरिटी लाने के लिए आपको क्या करना होगा? V और B दोनों को अगर पैरेलल में है तो 0 होगा फोर्स, एंटी पैरेलल में है देन आल्सो फोर्स विल बी 0। एकदम समझ में आना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं होना चाहिए, है ना। IIT बॉम्बे करे कैसे सर? आई नो अरमान मलिक। ओके ओके ओके, अरमान मलिक इज माय स्टूडेंट। ओके गुड, यू नो हिम, आई विश ही इज योर फ्रेंड। ओके सर, आप एंड्रॉयड वालों के लिए है बैच, आईफोन वालों के लिए खरीद ना पाए। देखो बेटा, आईफोन के लिए भी हम पूरा ट्राई कर रहे हैं। 10 डेज 15 डेज के भीतर में आईफोन वालों के लिए भी आ जाएगा। अभी हमें कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, स्टूडेंट से भी पैसा नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अभी चला रहा हूं। दैट्स वाई अभी आईफोन के लिए थोड़ा एफोर्ड करना पड़ता है, 1-1.5 लाख रुपया फूंकना पड़ेगा, तब मुझे आईफोन के लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे टाइम दो और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपग्रेड द एप्लीकेशन ऑन द ऐप स्टोर ऑल्सो। ठीक है ना, ऐप स्टोर में भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, पूरे दुनिया के लोग यार डाउनलोड करेंगे। एक समय ऐसा आएगा, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो कौन सा बच्चा बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए। हमने तो इसी विजन से लेके चला है, पढ़ाना है मुझे और सही मायने में पढ़ाना है। जिस तरीके से हमने पढ़ा है वैसे आप लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है कि पढ़ाई क्या होता है। हवाबाजी नहीं होता है, आज की डेट में तो हवाबाजी हो रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आप चैनल देख रहे हो, 2000 3000 4000 रुपए में कोर्स आपको बेच रहे हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं है वो। तो वैसा कोर्स हम नहीं कर सकते ना कि 4000 आपसे ले लें और आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो, तो हमें तो मतलब पाप लगेगा। वो 1 भी रुपया आपसे नहीं लेना है। क्या करना है? आपको सही क्वालिटी एजुकेशन देना है। जब टाइम आएगा तो बच्चे खुद आके देंगे। समझ में आ रही बात? अभी तो हमें आपको बस बढ़िया क्वालिटी देना है, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन आपको देना है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर योर एग्जाम। 2025 के जो बच्चे हैं तो एग्जाम में क्वालिफाई करें, यही हमारा एम है ना। म्यूजिक बाय JDSC करे, लव फ्रॉम कर्नाटका। ओके ग्रेट, थैंक यू, है ना। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा।
v क्रॉस b अगर जीरो हो गया, मतलब थीटा अगर जीरो हो गया और थीटा अगर जीरो नहीं है, 180 डिग्री भी है, देन ऑल्सो साइन 180 डिग्री भी जो होता है सो जीरो ही होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि साइन जीरो का जो वैल्यू होता है सो इक्वल होता है किसके, साइन पाई, इसको कि साइन आप 180 डिग्री भी बोलते हो, है ना, ये सब क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। दैट्स वाई हमारा ए क्रॉस बी यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जब फोर्स जो है सो, जब एंगल, व्हेन एंगल बिटवीन V and B is neither 0 degree nor 180 degree. What is this case? इस केस में क्या होगा? इस केस में सर साइन थीटा तो जीरो नहीं होने वाला है। साइन थीटा ग्राफ कैसा होता है, मैथमेटिक्स से आप देखते हो कि साइन थीटा कहाँ, कब साइन थीटा जीरो होता है सर, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, फिर साइन 2 पाई पे जीरो होता है ना। पाई के चक्कर में जीरो होते जाता है, जीरो पे जीरो हुआ, फिर अगला पाई पे जीरो हो जाएगा साइन, है ना। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन थीटा है, इधर थीटा है, इधर ऊपर साइन थीटा है। साइन थीटा कब जीरो होता है, जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे जीरो है, 4 पाई पे जीरो है, 5 पाई पे जीरो है, n पाई पे जीरो। साइन थीटा कहां पे जीरो है, n पाई पे जीरो है सर। अगर मैं साइन थीटा को अगर जीरो करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आएगा, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर आएगा सर। ये इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा हमारा n पाई टाइप का एंगल होगा। n की जगह पे आप इंटीजर डालते रहो। इंटीजर क्या होता है, z क्या होता है सर, तो z कुछ नहीं होता है सर, डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। set of all natural numbers, set of minus of natural numbers along with the zero is the set of integers। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर समझ में आ गई तो अगर आपको फोर्स इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं Q टाइम्स V क्रॉस B, Q टाइम्स V क्रॉस B अगर लिख रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल सा होना चाहिए कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू Q टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ Q। अगर Q निगेटिव चार्ज है तो भी उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, V करना पड़ेगा एंड B करना पड़ेगा और साइन थीटा भी करना पड़ेगा सर। साइन थीटा का भी मॉडुलस लेना पड़ेगा, वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडुलस का ही बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलिए जरा। केशव जी कर रहे हैं सर, आई शुड ज्वाइन एसएफएस इंटीग्रेटेड कोचिंग और एलएन। एसएफएस ज्वाइन करो, मैं वहां पढ़ा रहा हूँ। एलएन में तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एसएफएस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ज्वाइन कीजिए वहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑफलाइन में, अगर आपको ऑफलाइन में चाहिए तो, ठीक है ना सर। आई शुड ज्वाइन एसएफएस इंटीग्रेटेड कोचिंग, लव फ्रॉम मदुरई। गजब, थैंक यू। क्या नाम है आपका, जानवी कलिता जी। जानवी कलिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मदुरई से आपका प्यार आ रहा है, आपका इतना सारा लव आ रहा है। आई एम ग्रेट टू सी दिस। ओके, तो ये बात समझ में आई क्या, V और B अगर 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा सर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स भी नॉन जीरो होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइन थीटा भी जीरो नहीं होगा, फोर्स भी जीरो नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं, इफ आई से लेट अस सपोज कि अगर बेसिक से, चलो यार 2-3 घंटे क्लास हो सकता है 12 बजे रात तक क्लास हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आधे घंटे में थक जाते हो तो अलग बात है। B इज इक्वल टू लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड मैं बोलता हूं और B इज इक्वल टू 10 टेस्ला है और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब है, +1 कूलम्ब। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई।
इसको ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। डायरेक्शन भी बताओ फोर्स का। आपको दो चीज बताना है सर, फोर्स बताना है। फोर्स दो चीज होता है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो इसका एक तो पहले डायरेक्शन होगा, आप डायरेक्शन बताएंगे है ना, और दूसरा मैग्नीट्यूड बताएंगे। जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे तैयार हूं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? म्यूजिक भाई JDSB कह रहे हैं सर रात को 3 बजे तक नहीं करूंगा, देखूंगा क्लास में बहुत मजा आ रहा है। यही मजा लेने के लिए ही आपको मैंने ये क्लास शुरू किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 बजे तक नहीं होगा, 2-3 घंटे तक होगा अभी क्लास। ध्यान से देखो। प्रबल दास करें हाँ सर। तो आप लोग यार ज्वाइन करते हो, मैसेज करते हो, तो मुझे पढ़ाने में इंटेंसिटी मेरा बढ़ता है। सिंपल सी बात है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अगर आप लोग का रिएक्शन आएगा, नहीं समझ में आएगा 4 बार बताऊंगा, समझ में आ जाएगा और नया क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपका रिएक्शन आना चाहिए। योर रिएक्शन डिटरमाइंस द स्पिरिट ऑफ द टीचर। टीचर का स्पिरिट कैसा होगा, टीचर कैसे ऑसिलेट करके आपको अपने में रेजोनेंस कराएगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं। सही मायने में अगर आईआईटी का प्रिपरेशन करना है, सही मायने में नीट का प्रिपरेशन करना है, तो दिमाग को यार खोल दो कि यार 8 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की क्लास है, आई विल हैव टू सिट। आधे घंटे 1 घंटे वाली क्लास कोई होता नहीं है यार। जेई नीट का प्रिपरेशन में 1 घंटे आधे घंटे का क्लास कोई मतलब नहीं रखता है। 1 घंटे 2 घंटे तो साला बैकअप में लग जाता है, आपको मोमेंटम बनाने में लग जाता है। मोमेंटम बनने के बाद 1 घंटे के बाद मैं कुछ बढ़िया चीज में करा पाऊंगा। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करो और फिर मैं बात करता हूं। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है ना? करो करो, सब लोग करेंगे। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस वेरी चैनल। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ढंग से क्वेश्चन को बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाउट को पूछेंगे। चुप नहीं रहना यार, चुप रहने से मेरे को नहीं समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कंफ्यूज मत रहो, ये मत सोचो कि यार सर को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर को तभी समझ आएगा कि आपको नहीं आ रहा है जब आप बोलोगे। यू शुड रिस्पॉन्ड एक्चुअली, है ना? सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत करो यार। 192 सब्सक्राइबर है, आज ही 200 होना चाहिए, 200 तो आज होना ही चाहिए। इस 200 को 200 मिलियन तक हम लोग ले जा सकते हैं। पूरे दुनिया में पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, पूरे दुनिया में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आप लोग खाली साथ दो, आप लोग खाली पढ़ो, आप लोग खाली सीखो। पैसा तैसा ये सब कोई मायने नहीं है, कोई पैसा नहीं, फ्री एजुकेशन। पढ़ो, लेकिन हिम्मत है तो पढ़ो मेरे साथ, ऑसिलेट करो मेरे साथ, रेजोनेंस करो मेरे साथ, डांस करो, गाओ। देखो दुनिया में बहुत कुछ है जिसमें कि आप रम सकते हो, आपको मजा आ सकता है और आप उसके साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये बहुत ही बेसिक सा मैंने क्वेश्चन दिया था कि भाई एक कोई चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का, जो कि 5 मीटर वेलोसिटी से इधर जा रहा है और बी का जो डायरेक्शन है ऐसा है। तो आपने बताना था कि इस पे फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वेरी चार्ज पार्टिकल। फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? Q टाइम्स V क्रॉस B होगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, कोटा में पढ़ रहे हो, हैदराबाद में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कोटा में भी है, विज्ञान नगर में भी बैठे हुए हैं, तलवंडी में भी बैठे हुए हैं, तलवंडी सर्किल में भी बैठे हुए हैं। उनको ये फॉर्मूला नहीं पता है, उनको उनका टीचर इम्फेसिस नहीं किया कि सारा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं होता तो फिर पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिज्म जो है ना,
इसके अराउंड में घूमता नहीं। पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर इसी इक्वेशन के अराउंड घूमता है। तो इस फॉर्मूले को याद करो ना, याद करना है, रटना है इसको। जैसे इतिहास रटते हो ना, हिस्ट्री रटते हो, ज्योग्राफी रटते हो आप क्लास 9th और 10th में, वैसे ही इसको भी रटना है। क्या होता है? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q टाइम्स V क्रॉस B होता है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इसमें भी ये भी लिख सकते हो, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 देन फोर्स डायरेक्शन क्या होगा? V क्रॉस B होगा। एकदम याद कर लो यार। इफ Q इज लेस देन 0 देन फोर्स डायरेक्शन माइनस ऑफ V क्रॉस B होगा। इफ Q इज इक्वल टू 0 देन फोर्स ही 0 हो जाएगा। फोर्स इज 0 देन फोर्स इज 0। सिंपल सी बात है यार, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कैसे नहीं समझ में आ रहा है, आना चाहिए। कमेंट लेने दो मुझे। म्यूजिक कह रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन, डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन आई करेक्ट सर। आईटी बॉम्बे ओके। क्या क्या लिख रहे हो यार? अच्छा अच्छा कमेंट लिखो, बढ़िया कमेंट लिखो, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में कमेंट लिखो, ठीक है ना, वो बढ़िया रहेगा। फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे देखिए, फोर्स का वैल्यू जो होगा Q टाइम्स V क्रॉस B हो जाएगा। फोर्स का जो वैल्यू होगा Q टाइम्स V क्रॉस B हो जाएगा। Q कितना है इसका? 1 है तो 1 ही हो गया। V कितना है इसका? 5 है, लिख दिया। B कितना है? 10 है तो लिख दिया। एंगल कितना? 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री लिख दिया। मतलब वैल्यू कितना हो गया? 50 बटा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 तो 25 न्यूटन का क्या होगा? इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डायरेक्शन क्या होगा इसमें? V क्रॉस B। why V क्रॉस B? since Q is positive and we have learned this statement that if Q is greater than 0 then force direction is determined by V cross B. If Q is less than 0 then force direction is determined by minus of V cross B. If Q is equal to 0 then force is equal to 0. एकदम सिंपल सा बात है, इसको स्लिप ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, दिमाग में इसको फाइलिंग करो, इसको मेमोरी बनाओ, इसमें फोल्डर बनाओ माइंड के भीतर में। मैग्नेटिज्म में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय Q टाइम्स V क्रॉस B. if Q is negative then force on the charge particle is determined by minus of V क्रॉस B. इंपॉर्टेंट है। अगर Q हमारा 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो यस सर, नो सर करके बोलो। बिलीवरिंग ट्राइज करें फॉर श्योर सर। आईटी बॉम्बे, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। ओके ग्रेट। कर्नाटका से हैं आप, बहुत बढ़िया। कर्नाटका में सुनता हूँ मैं वेदर बहुत अच्छा होता है। अब बताइए कि कैसा वेदर होता है। मैं भी सोच रहा हूँ बैंगलोर वगैरह थोड़ा सा देखो, एक्सप्लोर करूँ कैसा जगह है, तो बताओ यार कैसा जगह है। सर स्ट्रीम क्वालिटी बहुत खराब है। स्ट्रीम क्वालिटी क्या खराब है क्या? लेट मी सी। ठीक तो है यार स्ट्रीम क्वालिटी। प्रशांत सिन्हा जी कह रहे हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब, थैंक यू सर, माय कॉन्सेप्ट्स आर नाउ क्लियर। ओके थैंक यू प्रशांत सिन्हा जी। देखिए आप लोग का जो ये बात जो है ना कि आप कहते हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो ये हम लोग को मोटिवेट करता है। इफ यू पीपुल आर ट्राइंग to understand my things and if you people are able to understand actually,
देन माई पर्पस इज सर्व्ड ऑलरेडी, है ना। जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब में आया हूँ कि आपको सिखाने, वो हो चुका है, फिर मुझे खुशी मिलेगी। तो आप मेरे खुशी के लिए क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। कैसे, क्लास में ध्यान दोगे, जब भी क्लास होगा आओगे, अटेंड करोगे, समझोगे, आ जाओगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी करना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B? V क्रॉस B का भाई डायरेक्शन कैसे होगा, तो हाथ रखो ना राइट हैंड, राइट हैंड अपना फ्री रखो यार। राइट हैंड थंब रूल के लिए राइट हैंड को क्या करोगे, फ्री रखोगे। V क्रॉस B, V से B जाना है, V से B जाना है। ऐसे भी जा सकता हूं मैं, लेकिन हाथ को नहीं तोड़ना है, हाथ को इंटैक्ट कर रखना है, हाथ को तोड़ना नहीं है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे भी आता है, एक डायरेक्शन ऐसे भी आता है। ऐसे नहीं जाएंगे, 180 डिग्री से कम एंगल पे जाएंगे, मतलब V क्रॉस B मतलब ऐसे जाएंगे हम लोग। तो एंगल डायरेक्शन ऑफ थंब क्या दिखा रहा है, भीतर दिखा रहा है, इनटू द बोर्ड दिखा रहा है। इनटू द बोर्ड क्या होता है, क्रॉस बोलते हैं उसको। इनटू द बोर्ड मतलब क्रॉस हो गया वो। इनटू द बोर्ड मतलब क्या होता है सर, क्रॉस होता है, ध्यान में आनी चाहिए, है ना। इनटू द बोर्ड मतलब क्या है, क्रॉस होता है। आउट ऑफ द बोर्ड मतलब बाहर आता है। अब कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि क्रॉस कौन सा होता है, डॉट कौन सा होता है। तो समझा देता हूं यार, ध्यान से देखो। जब भी ट्रेन आपके पास आता है, ट्रेन आपने देखा होगा, ट्रेन में क्या होता है, लाइट होता है। ट्रेन का ऐसा मान लो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, इंजन जो होता है ट्रेन का, ऐसा ट्रेन का इंजन है। तो ट्रेन में ऐसा लाइट होता है, ठीक है ना, ऐसा लाइट होता है। तो ट्रेन का ये जो लाइट है ना, ये कब आपको दिखता है, जब ट्रेन आपके पास अप्रोच करता है। जब आप यहाँ पे है तो ट्रेन आपके पास अप्रोच करता है। आप पटरी पे मत रहना, नहीं तो कट जाओगे यार, है ना। आप प्लेटफॉर्म पे हो, ट्रेन आपके पास आ रहा है, आपके प्लेटफॉर्म को रीच कर रहा है, देन योर द लाइट ऑफ द इंजन कम्स टू यू। इट मीन्स व्हाट, डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, आउटवर्ड, आउटवर्ड, है ना। ये क्या है, एक्स है, एक्स से हमने बात कर दिया, एक्स, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, है ना। ऐसे याद रख लो यार, एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड कब याद आता है, जब आपसे दूर चला जाता है। एक्स कब कोई होता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो यार, कोई भी हो, है ना। एक्स बॉयफ्रेंड ही है, क्या दिक्कत है। कब याद आता है, जब आपसे दूर चला जाता है। एक्स बनता ही कब है, when x is prepared, when x is generated, when relationship breaks out। एकदम सिंपल बात मैं करता हूँ, समझो इस बात को। उतने भी छोटे बच्चे नहीं हो 5-6 के, आप नहीं समझोगे। एक्स मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, और बॉयफ्रेंड जब गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जब एक दूसरे के साथ नहीं है, मतलब दूर गया वो एक्स मतलब ही बना, मतलब वो दूर दूर वाला सेंस आ रहा है। मतलब दूर वाला सेंस आने का मतलब क्या है, आउट, आउट, लाइफ से आउट, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। याद करोगे इसको, क्या होता है ये, आउट ऑफ द प्लेन है। दिस इज नथिंग बट आउट ऑफ द प्लेन। याद करने के लिए यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, अभी ऐसा नहीं करना है। अभी आपका लाइफ जो है ना, आईआईटी को डेडिकेटेड होना चाहिए, नीट को डेडिकेटेड होना चाहिए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, अभी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर एग्जाम में है सो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी एक लड़का पूछ रहा है, बताओ यार सर, डू यू हैव एनी एक्स। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस सब कुछ है हमारे पास, क्या चाहिए तुमको बताओ। मेरे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस है, तुमको क्या मतलब है यार, है बहुत कुछ है। अभी बताने का जरूरत नहीं है, कभी टाइम आएगा तो आना मेरे पास, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो लिख, मैक एस बोल रहे हैं, शुड आई ज्वाइन PWLN। यार कुछ नहीं, ज्वाइन करो, सारी क्लासेस ज्वाइन करो, कोई कोचिंग तुमको हेल्प नहीं करेगा, जो सारी क्लासेस आपको करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं हूँ, मैं PW में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं LN में नहीं पढ़ाता हूँ। आई कैन नॉट टेक एनीथिंग अबाउट और टेल एनीथिंग अबाउट LN और PW, ठीक है ना। मैं तो अपना जानता हूँ यार, हमारे से समझ में आता है, हमसे पढ़ो, कहीं और जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बाद में वापस मेरे ही पास आ रहे हैं। तो दिस इज द ट्रेजेडी,
एक्चुअली। ओके, आपको शाही क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, बात करना चाहिए मेरे से। काउंसलिंग आपको चाहिए तो मैं फ्री काउंसलिंग देता हूं, आप बात कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कीजिए, आपको व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं काउंसलिंग करूंगा। कहाँ जाना नहीं जाना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। डू यू हैव एनी एक्स? एक्स का बात करता है यार, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस सब है, चिंता मत करो। एक्स ही नहीं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस पूरा अल्फाबेट पड़ा हुआ है, 26 लेटर है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने काम पे। अब बढ़िया चीज काम करते हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से शुरू होगा, तो ध्यान दो, आप पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड पे ध्यान मत दो, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना। कॉपी एक रखा करो भाई, just keep one copy along with you so that you can write each and every stuffs, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा, मेरे बोर्ड में फैसिलिटी दे रखा है। आपको तो बनाना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा इसको, फिगर को पूरा एज इट इज बनाओगे। लिखो टॉपिक का नाम, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखो जरा, इसको लिखो, टॉपिक का नाम, है ना। और यहां पे लिखोगे चार्ज पार्टिकल का एक एंट्री दिखाओ। एक चार्ज पार्टिकल जो है तो v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से यहां पे एंट्री मार रहा है, ठीक है, एंट्री मार रहा है। चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। सर आपके टेलीग्राम में या पीडीएफ अपलोड होगा क्या? बिल्कुल सर, टेलीग्राम में भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, और प्लस एप्लीकेशन में भी फ्री जो रिसोर्सेज है उसके भीतर में ये डेट वाइज आपको यूट्यूब का भी मटेरियल वहां पे जो पीडीएफ वगैरह है हम लोग अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अच्छा लग रहा है एप्लीकेशन, अगर आपको समझ में आ रहा है यूट्यूब चैनल में अगर वीडियो, तो एप्लीकेशन में बढ़िया सा एक रिव्यू भी लिखिए, है ना, सो दैट अदर पीपुल ऑल्सो गेट नॉलेज दैट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, है ना। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। म्यूजिक बाय जेडीएससी कर रहा है। सर मैथ्स के लिए भी लेक्चर लो प्लीज। बिल्कुल सर, मैथ्स के लिए भी लेक्चर मैं कल परसों से डिजाइन करने वाला हूं, पूरा का पूरा मैं जेई का लेक्चर्स लूंगा, आप चिंता मत करो यार। मैथमेटिक्स इज माय फर्स्ट लव। फर्स्ट एक्स की बात करोगे वो मैथमेटिक्स है हमारा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, और इवन यू कैन से दैट एक्स गर्लफ्रेंड इज मोर देन प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, है ना। तो ऐसा कुछ है, मैथमेटिक्स तो यार खून में है। मैथ्स जिसके खून में रहेगा ना वही फिजिक्स पढ़ा सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिसके खून में अगर मैथ नहीं घूम रहा है, जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स जो फील नहीं कर रहा है, खून में आने का मतलब क्या है, वो फील करने वाली बात है। कितना फील करते हो मैथ्स को, मैथ्स को अगर फील कर रहे हो तो फिजिक्स आपका है। मैथ्स अगर आप फील कर रहे हो, मैथ्स को अगर आप समझ रहे हो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, देन फिजिक्स योर्स। मैथ्स नहीं है, फिजिक्स भाग जाएगा। तो मैथ्स तो पढ़ाता ही, ठीक है ना। मैथ्स का भी क्लास मैं जल्दी लेके आऊंगा, चिंता मत करो, है ना। हाथी घोड़ा पाल की जय केशव सर की। थैंक यू यार, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। मैं 5 घंटे क्या 8 घंटे भी 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ आप लोग के लिए, चिंता नहीं कीजिए। आप लोग इतने दूर दूर से वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी दूर से आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को मैं निराश नहीं करूँगा। जो भी कुछ कराऊंगा बहुत बढ़िया कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा यार। और मज़े लेकर पढ़ते रहो यार, लाइफ का मज़ा लो, पढ़ाई करते रहो, एकदम कंटिन्यूअस एफर्ट मारते रहो। देखो तुम्हारा कैसे से कैसे हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ का सोचने का जो नजरिया है ना वही चेंज हो जाएगा। वही करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज दैट द चार्ज पार्टिकल इज प्लस क्यू चार्ज एंड यू आर प्रोवाइडिंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द चार्ज। चार्ज को आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है, तो अब बताना इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है सर, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। एकदम ध्यान से अब देखना,
Q इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, सो Q पे ऊपर वेक्टर नहीं लगाना चाहिए, V क्रॉस B ऐसा है। फोर्स क्या है? Q टाइम्स V क्रॉस B है। सर समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होगा? B वेक्टर कहाँ है? अंदर है। X है ना, X कब आएगा यार? गर्लफ्रेंड जब दूर भाग जाएगी तब X आएगा। मतलब क्या है? भीतर घुस जाएगा। X क्या है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है? भीतर की तरफ, अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड साला ये अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब क्या है? ये अंदर जा रहा है। ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, सोचो जरा। वेलोसिटी वेक्टर हमारा ऐसा है। वेलोसिटी वेक्टर ये है हमारा, क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। और बी वेक्टर ऐसा है। बी वेक्टर भीतर की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर को क्रॉस करके एकदम परपेंडिकुलरली एकदम बाइसेक्ट करके अंदर घुस जाएगा, पेनिट्रेट करेगा इसको। ठीक है ना? वी वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा। तो वी क्रॉस बी करोगे, वी पे हाथ रखो यार, राइट हैंड को रखो ना। राइट हैंड क्यों रखा है तुम्हारे पास? हाथ क्यों दिया है भगवान ने? राइट हैंड थंब रूल को यूज करने के लिए किया है। तो राइट हैंड को आपको, राइट हैंड थंब रूल को यूज करने के लिए ऊपर वाला दिया है, तो यूज करो इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो क्या करना है? वी क्रॉस बी करना है। वी पे हाथ रखो राइट हैंड, और बी पे आओ, वी क्रॉस बी करो। देखो थंब आपका कहां डायरेक्शन दे रहा है? ऊपर दे रहा है। करके देखो, वी वेक्टर यहां पे, वी वेक्टर इज लाइक दिस। वी वेक्टर कैसा है? ऐसा है। दिख रहा है क्या? वी वेक्टर कैसा है? ऐसा है। वी वेक्टर कैसा है सर? ऐसा है। बी वेक्टर कैसा है? ऐसा है। तो वी क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? वी क्रॉस बी करेंगे तो सर थंब देखिए ना ऊपर आ रहा है। थंब को एकदम ऊपर रखो, टाइट रखो इसको, टाइट एकदम, लूज पूज मत रखो यार। लूज रखो तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना? वी वेक्टर कैसा है? आगे है, इधर। क्यों? क्वेश्चन में दिया वी वेक्टर जो है बोर्ड के प्लेन में है। वी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और बी वेक्टर क्या है? इनटू द प्लेन है। बी वेक्टर क्या हो रहा है? प्लेन के अंदर जा रहा है। तो वी क्रॉस बी क्या होगा? वी क्रॉस बी करूंगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान में देखो, फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग को ऐसे दिखाना होगा डबल एरो से, कि फोर्स का डायरेक्शन सर ऐसे लगेगा। और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा सो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ही होगा। तो वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, प्लेन ऑफ द बोर्ड में भी ला सकते हो। इतना समझ में आया क्या? क्या क्या यार लिख रहे हो यार? सर आपका कोई एटेक कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? उल्टा पुल्टा यार मत लिखो, गाली वाली दे दूंगा, परेशान हो जाओगे, है ना? बढ़िया बात लिखो तो मैं बढ़िया से बात करूंगा। उल्टा पुल्टा बात करोगे तो गर्दन दबा दूंगा मैं, है ना? उस टाइप का इंसान हूं मैं। उल्टा पुल्टा बात मुझे पसंद नहीं है। पढ़ाई करना है इस चैनल पे आओ, नहीं करना है बेवकूफों टाइप का बहुत सारा चैनल खुला हुआ है, वहां जाओ, 2000 का कोर्स ले लो, जिंदगी बर्बाद कर लो अपना। 4000 कोर्स ले लो, पूरा जिंदगी बर्बाद कर लो अपना। यहाँ कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, जिंदगी तुम्हारा बना दूंगा। तो इस बात को मैं ध्यान में रख के आपको बोल रहा हूँ। आप कोटा में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, नोएडा में पढ़ रहे हो यार, पटना में पढ़ रहे हो, लखनऊ में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर। आप सभी बच्चों एक हो। वही बच्चे इस चैनल पे आए जो सीरियस हैं, जिनको अपने एम के अबाउट, जिनको अपने गार्जियन का जो ड्रीम है उनको पूरा करना है, वही साई क्लासेस के केशव सर के चैनल पे आए। अदरवाइज यार मत आओ यार, फालतू फालतू चैनल खुले हुए हैं आपको टाइम पास करने के लिए। मैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना हूँ यार, है ना? मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपके काम के लिए बोल रहा हूँ, इस बात को समझ में आना चाहिए। मैं गर्लफ्रेंड का बात ले रहा हूँ तो वहां पे भी मेरा एक पर्पस छुपा हुआ है, उस पर्पस को बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड मेक वन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, है ना? अभी नहीं करना है वो सब IIT जाओ, सब कुछ होगा, पूरा मौका मिलेगा, सब कुछ आपको आजादी मिलेगा। टाइम अभी नहीं है सर, अभी वो टाइम नहीं है उल्टा पुल्टा काम करने का। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको आपको ढंग से देखना पड़ेगा, ढंग से बात करना पड़ेगा, तभी जैसो है सो आपको काम हो पाएगा। अदरवाइज यार बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फेल हो जाओगे तो कितना दुख होगा तुमको। जिस दिन सोचो तुम्हारा जेई में रिजल्ट नहीं आएगा, जेई मेन में ही तुम्हारा ऐसा मान लो 45% आ गया, यार तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे यार। कई सारे बच्चे हमारे डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, उल्टा पुल्टा कदम मत उठाओ। उल्टा कदम उठाने से पहले केशव सर को याद कर लो यार, ये बंदा है, एक बंदा पूरे इंडिया में है, कुमार केशव सर, बोलता है यार कोई भी निगेटिव पावर तुमको डोमिनेट नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी निगेटिव पावर तुमको डोमिनेट नहीं कर सकता है अनलेस और अनटिल यू डोमिनेट दैट वेरी पावर। आपको पूरे निगेटिव पावर को अपने भीतर में कैप्चर करना है। कोई निगेटिव पावर आएगा ही नहीं, उसको बक्से में बंद कर दो यार। जेई नीट का अगर तुमको तैयारी नहीं हो पा रहा है, तुम मेरे से बात करो, फोन करो, तुम्हारा फ्री काउंसलिंग में करूंगा। फालतू आइडिया भी मत लाओ दिमाग में। कोटा के भीतर जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, दिल्ली के भीतर में जो हो रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में हो रहे हैं। इवन लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। आप सुने होंगे ये इरफान जो मेडिकल का जो था 2017-18 का, उसने सुसाइड कर लिया। तो इस टाइप का बात नहीं होना चाहिए। हम लोग हैं यार, बात करो हम लोग से। लाइफ में तुम्हारा कोई भी दिक्कत है ना, एक बड़े भाई के नाते में बोल रहा हूँ, आप लड़का हो लड़की हो, सबके लिए मैं एक बड़ा भाई हूँ, बिग ब्रदर जो बोलते हैं। आप मेरे से बात करो, कोई भी दिक्कत होता है यार। कोई किसी कोचिंग में आपने 8 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया है 2 साल का, डजंट मैटर एट ऑल। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, मेरे से बात करो, मैं आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो उल्टा पुल्टा डिसीजन मत लेना यार, कभी भी लाइफ में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो आपके माँ बाप जो जिसने आपको जन्म दिया है ना, वो जिंदगी भर रोएंगे। नहीं समझ में आ रहा है यार, तो टीचर का गलती है यार, जो आपको पढ़ा रहा है वो समझाने उसको नहीं आता है। ये बात समझो यार, खुद पे ब्लेम मत रखो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो कंपैटिबल नहीं है, उस ढंग का एक्सपर्ट गाइडेंस उसके पास नहीं है जो आपको दे पाए। खुद पे यार मत लिया करो यार, तुम लोग यार 11th-12th का बच्चे हो। आप लोग अगर ऐसा डिसीजन ले लोगे और तो हमारे देश का क्या होगा। आप लोग हमारे देश का रिसोर्स हो। कल आईएएस बनोगे, कल आईपीएस बनोगे, परसों प्रधानमंत्री बनोगे, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनोगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग सोसाइटी है ना, उनका आप लीड करोगे। फालतू चीज दिमाग में डालना ही नहीं है साला। निगेटिव जो चीज आता है ना, उसको वहीं पे उखाड़ के फेंक दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब बात करने का। मुझे पता है ना कि 11th-12th में बच्चे हैं सो बहुत ज्यादा आजकल जो है ना एकेडमिकली इतना ज्यादा घुसे हुए रहते हैं, उनको बात करने वाला ही कोई टीचर नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, सब अपने काम में इंगेज है। तो काम टीचर का ही आ जाता है, एक बढ़िया टीचर का आ जाता है जो आपको रोल मॉडल की तरह आप उसको ट्रीट करो और उसका बात आप समझो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में। नहीं समझ में आ रहा है यार, बात करो यार, है ना। ज्योतिर्मय बहस करें, नमस्ते सर, सॉरी लेट हो गया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ज्योतिर्मय, फाइनली ओपन हो गया, गुड। मॉन स्मिथ कह रहे हैं सर प्लीज शेयर द पीडीएफ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, है ना। तो अब बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर चार्ज पार्टिकल फोर्स ऐसा लग रहा है और वेलोसिटी इसका ऐसा है, तो इसका मोशन कैसा होगा। तो आप सर्कुलर मोशन को विजुलाइज करो जरा। लेट अस विजुलाइज द सर्कुलर मोशन। ये क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन है। दिस इज आवर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर वेलोसिटी अगर आपका इस डायरेक्शन में है, इफ वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, है ना, और फोर्स जो है हमारा ऐसा है, फोर्स जो है हमारा ऐसा है, और ये हमारा फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है। सर्कुलर मोशन में फोर्स कैसा लगता है, सेंटर की तरफ एक्ट करते रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्किल कैसे पास करता है, वेलोसिटी और फोर्स के भीतर से ही पास करता है। सर्किल जो पास करता है, ध्यान दो, सर्किल जो पास करता है, ब्लू वाला सर्किल कैसे पास कर रहा है, वेलोसिटी और फोर्स के भीतर से पास कर रहा है, सो दैट सर्किल इज टेंजेंट टू द वेलोसिटी एज वेल। उस पॉइंट पे सर्किल क्या हो रहा है, टेंजेंट बन रहा है, किसका, वेलोसिटी का क्या है,
ये टेंजेंट भी बन के आगे जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट बात है तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर मेरा सर इधर, फोर्स अगर ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस b अगर हमने किया ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ पे सिंपल सा बात हो गया सर। क्या बात हो गया? ध्यान देने वाली बात है। सर्किल जो बनेगा सो ऐसा सर्किल बनेगा और ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कुलर पाथ, ये सेमी सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा और ये बाहर की तरफ क्या है, निकल जाएगा। फोर्स ऐसे लग रहा है, व्हाई इट इज सेमी सर्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये सेमी सर्कुलर ही क्यों होगा, वेरी जेन्युइन डाउट। तो मैं कहूंगा कि फिर से देखो सर, फिर से इसी फिगर को देखो कि अगर मेरा वेलोसिटी अगर ऐसा है और फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो सेंटर कहाँ पे होगा सर? सेंटर तो टुवर्ड्स द फोर्स ही होगा, इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, कहीं होगा। यहाँ पे सेंटर हो सकता है, सेंटर यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है ना। तो हमारा सर्किल कैसा बनेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वेरी चैप्टर इज दैट टू विजुअलाइज द सर्किल इन विच द चार्ज पार्टिकल इज ट्रेवलिंग। ऐसा आएगा ये, ठीक है। Since the velocity is horizontal, so circle will be in the perpendicular direction of the horizontal, that is in the vertical direction the center will lie, hence जो सर्किल होगा सो ये कैसा होगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। हर जगह सेमी सर्किल नहीं बनता है, इस बात को भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो सर्किल जो बनेगा तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग। इतना समझ में आया क्या? कोई कह रहा है सर आप कोई बड़ा एडटेक क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? यार एडटेक मैं खुद ही हूँ यार, तो मैं दूसरा क्यों ज्वाइन करूँ? क्यों मैं दूसरा ज्वाइन करूँ? मैं खुद अपने अंडर काम कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं दूसरा क्यों ज्वाइन करूँ? दूसरे के यहाँ ज्वाइन करूंगा तो मुझे उसके जैसा काम करना पड़ेगा ना। मैं अपना चला रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मुझे क्या पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कुछ मेरे हाथ में है ना। मालिक मैं हूँ, मैं किसी के नौकर क्यों बना? कोई बड़ा एडटेक हमको खरीद भी नहीं सकता है, ला भी नहीं सकता है, ऑफर भी नहीं दे सकता है। उल्टा आदमी हूँ। मेरा पर्पस है लाखों बच्चों को पढ़ाना। जिस दिन मेरे पास लाखों बच्चे से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं और टीचर्स को लेके आ जाऊंगा, जो कि मेरे द्वारा ही ट्रेंड होगा, मेरे जैसा ही पढ़ाएगा। वैसा चीज है, इसलिए मैं एडटेक ज्वाइन करने के फेवर में नहीं हूँ। जितना भी चीज है मैं खुद ही करता हूँ और ढंग से करता हूँ, मुझे विश्वास है खुद पे, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर वेलोसिटी अगर ऐसा है, इफ वेलोसिटी इज लाइक दिस, देन द आउटवर्ड वेलोसिटी विल बी लाइक दिस ओनली, राइट। अब यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, व्हाट इज द डेविएशन हियर? डेविएशन कितना है? अगर मैं बात करूँ डेविएशन कितना, डेविएशन क्या होता है सर कि इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को डायरेक्शन, उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन का लिखो डेफिनेशन। डेविएशन क्या होता है, कई बार आपको पूछेगा डेविएशन कितने एंगल का है। डेविएशन नॉट डेरिवेशन, मैंने गलत लिख दिया, देखो डेविएशन, डेविएशन क्या है तो एंगल बिटवीन द फाइनल वेक्टर, एंगल बिटवीन द v final and v initial is deviation, is deviation। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का चिंता मत करो यार।
इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी ऐसा था, वी इनिशियल वी फाइनल हमारा ऐसा है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल कितना है, ये देखो ना, प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, वी आई जो है सो प्लस एक्स एक्सिस में, और वी एफ जो है सो माइनस एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहां से यहां आप ट्रेवल करोगे प्लस एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस में, तो कितना एंगल जाना पड़ेगा, 180 डिग्री जाना होगा, सिंपल सी बात है। डेविएशन जो होगा सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, हो जाता है यार, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, इतना समझ में आया क्या। ज्योतिर्मय बैच बोल रहे हैं यस सर, ओके ओके ग्रेट, ठीक है। दुर्गा पूजा में मैं रात रात भर क्लास ले सकता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्लास लूंगा, खूब डिटेल्ड एक्सप्रेशन दूंगा। डिटेल्ड एक्सप्रेशन से क्या होगा ना, आपको संतुष्टि मिलेगा, फिर क्वेश्चंस को आप सेटिस्फेक्शन के साथ आप कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे वीकर स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट हैं जो खुद में निगेटिविटी रखते हैं कि मेरे को साला समझ नहीं आ रहा है। होता क्या है ना, उनको समझ में आता है लेकिन उनको समझाने वाला उस टाइप का एक्सपर्ट आदमी नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता, इसका मतलब आपका ही गलती नहीं है, वो आपको समझाने वाला का गलती भी हो सकता है। वो इस बात को खुद अपने ऊपर ब्लेम मत करो कि मुझे नीट का चीज नहीं समझ में आ रहा है, मुझे जेई का चीज नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपका जो गाइड है, जो आपका जो मेंटर है, उसी को क्लियर नहीं होगा ये, इसलिए आपको नहीं समझा पा रहा है। उस लेवल पे ऑसिलेट कराएगा तभी तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर मैं देखूं सेम क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, ऐसा है, कई बार ये डायग्राम मैं अभी बनाने वाला हूं, ध्यान से देखो। ठीक है सर, तो अगर वेलोसिटी अगर ऐसे इंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे करके जाएगा, v वेलोसिटी से ऐसे निकल जाएगा। जितना वेलोसिटी से आया था उतना ही वेलोसिटी से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे बात करना हो कि सर सेंटर कहाँ पे होगा, तो सेंटर इसका कहीं यहाँ पे होगा। सेंटर को इस पॉइंट से मिलाओगे, सर्कुलर मोशन को याद करो, सर्कुलर मोशन को आप याद करो, ये अगर वेलोसिटी होता था, इसके बीच का ये सेंटर होता था, इसको क्या बोलते थे, सेंटर बोलते थे। और यहाँ पे जो है सो ये वेलोसिटी बाहर की तरफ आ रहा है। तो पार्टिकल कैसा ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, जाते 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 ये पूरा हाफ सेमी सर्किल क्रॉस कर रहा है, बाहर की तरफ आ जा रहा है। भाई बाहर की तरफ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद खत्म हो जा रहा है सर। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उसको खत्म हो जा रहा है, इस बात को समझो। मैग्नेटिक फील्ड इसी जोन में ही रेस्ट्रिक्टेड है, magnetic field is restricted in this very zone only. That's why the moment it gets detached from the magnetic field, the velocity will become constant. Velocity क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फोर्स इस पे फिर एक्ट नहीं करेगा। हर पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू जो है सो डिफरेंट होगा, वैल्यू सेम होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन हर पॉइंट पे जो है ना फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रहा था। अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो फोर्स कैसे लगेगा, v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस b तो फोर्स ऐसे लगेगा। इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वेलोसिटी ऐसा है तो फोर्स ऐसे लगेगा। यहाँ पे नोट करके आप लिखोगे, नोट करो, नोट करने वाली बात है, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है इज q टाइम्स v क्रॉस b है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इट मींस दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स क्या है, वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट the value of
it means that is component of force along velocity vector is 0, है ना। फोर्स मान लो ऐसा है और वेलोसिटी ऐसा है, फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि हमारा इसका वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ velocity, that is magnitude of velocity, that is speed of the particle is constant in case of circular motion। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड क्या होगा हमारा यहाँ पे सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। म्यूजिक कह रहे हैं यस सर, ओके ग्रेट। और भी हम कमेंट्स देख लेते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। आप डाउट पूछते रहिए, डाउट पूछेंगे तभी कुछ होगा, ढंग से डाउट पूछते रहना है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। हम लोग कल भी लाइव आएंगे 9 PM में और बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में लिखिए, नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे क्या, कि कभी भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, व्हेनेवर देयर इज एनी सर्कुलर मोशन देन फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। फोर्स क्या होगा, mv²/r के बराबर होगा। सपोज द वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड b वेक्टर अंदर में है, फोर्स वेक्टर कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, सेंटर कुछ ऐसा होगा, तो ये सर्किल ऐसा चलेगा, है ना। दिस विल बी द r। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mv²/r होता है बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। फोर्स क्या है, q टाइम्स v क्रॉस b है। v क्रॉस b का मॉडुलस इज इक्वल टू mv²/r। यहां से आप देखोगे तो q टाइम्स v टाइम्स b टाइम्स sin 90 इज इक्वल टू mv²/r, है ना। अब देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, qvb इज इक्वल टू mv²/r। एक v से v को कैंसिल कर दो तो v की जो वैल्यू हो जाएगी सो mv/qb हो जाएगा। r की जो वैल्यू होगी सो कितनी होगी, mv/qb हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। प्लीज राइट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं टॉपिक के भीतर में। रेडियस क्या होता है, mv/qb। एकदम याद कर लो इसको, रट लो, खत्म करो कहानी, यही रटो, खत्म करो कहानी। क्या रेडियस क्या होता है, mv/qb, एकदम याद होना चाहिए। याद कर लो इसको, याद करो, रिमेंबर। नहीं याद करेंगे नीट जेई नहीं होगा, याद करना ही पड़ता है। जो लोग अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला को याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए शाही क्लासेस के चैनल पे केशव सर आपको कैसे चीज को करा रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट कीजिए, बात समझते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए, मजे लेते जाइए और आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च कर दिया है शाही क्लासेस का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोई कोर्स अभी आपको परचेज नहीं करना है, सीधा आप कोर्स को
आप सीधा सीधा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और देखिए, वहां पे हम लोग पूरा क्लास का जो आज का क्लास जो होगा उसका पीडीएफ भी हम लोग शेयर करेंगे आपको फ्री लेक्चर्स के भीतर में, आप वहां देख सकते हो। कोई बच्चा कह रहा है लिख, मैं सर सोने का टाइम हो गया। यार सोने का टाइम, सोना रात में सोना जरूरी है, पढ़ाई करना है यार। हाँ, सो लेना यार थोड़ी देर बाद, आधे घंटे देख लो, उसके बाद सो जाना। इस बच्चे जो बोल रहे हैं कि सोने का टाइम हो गया, तो थोड़ी देर देख लो और उसके बाद सो जाना। इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर बहुत नींद आ रही है तो आप सो जाओ, कल मॉर्निंग में आप इस वीडियो को देख लेना। लेकिन मुझे तो कराना है, मेरा तो कमिटमेंट है, मुझे तो अभी कराना है इसको, ठीक है ना। आप कभी भी देखो, कल देखो, परसों देखो वीडियो, और देखना चाहिए इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरा एक क्वांटिटी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए भी सेम बात करेंगे हम लोग, सेम बात करेंगे, वही सारा कुछ ले रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी जो वेक्टर है कैसा है, ऐसा है। क्या होगा, फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, ये ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगा। ऊपर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr बाई वेलोसिटी। तो 2πr कितना है, mv बाई क्यूबी है, बाई वेलोसिटी है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका जो आंसर आएगा सर, ध्यान से देखेंगे तो 2πm बाई क्यूबी आ जाएगा। बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे आप, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2πm बाई क्यूबी होता है। इसको भी याद करो, याद करो, लर्न, अभी क्या अभी लर्न करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं करेंगे काम नहीं होगा, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे फॉर्मूले पे बेस्ड ही होंगे, तो आपको फॉर्मूला को तो याद करना है। जो भी बच्चे अभी नए आ रहे हैं वीडियो में, नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि सर का ये वीडियो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, और फिर आगे आपको पढ़ाई करना चाहिए। ध्यान से करते रहो, आपको सब बढ़िया होगा, सारा का सारा चीज आपको समझ में आएगा। और मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आपको करोगे तो सब कुछ होगा। सर रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए सर, सोने का टाइम होगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, एक तो यूट्यूब में भी रहेगा, और प्लस आप एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पे भी हम यूट्यूब रिकॉर्डेड क्लास करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, बैच नेम डाल देंगे, बैच का रिक्वेस्ट डालोगे, फ्री बैच आपको वहाँ मिल जाएगा, जिसमें कि यूट्यूब का सारे क्लासेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है ना। यहाँ भी प्लेलिस्ट रहेगा, यहाँ पे से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे भी नहीं आए हैं, अभी जस्ट हम लोग बेसिक वाला बात कर रहे हैं। एक और बात करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2πm बाई क्यूबी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात करते हैं कि सर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड रहता तो क्या होता, तो अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड होता तो पूरा का पूरा ये सर्किल क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जैसे ही यहाँ पे आउट होगा तो एग्जिट कर जाएगा, ये एग्जिट करेगा। एग्जिट कैसे करेगा, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल एग्जिट करेगा, हॉरिजॉन्टली एग्जिट करेगा। इसका मतलब ये कैसे एग्जिट करेगा, ऐसे करके एग्जिट करेगा ये। तो डेविएशन क्या है यहाँ पे, डेविएशन अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डेविएशन, इफ आई टॉक अबाउट डेविएशन, डेविएशन, तो डेविएशन कितना होता है, डेविएशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पूछ लेगा कि डेविएशन क्या है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए एक और बात करते हैं हम लोग, एक बात करेंगे, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है लॉरेंस फोर्स का, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, लॉरेंस फोर्स। भाई लॉरेंस फोर्स क्या है, तो लॉरेंस फोर्स कुछ नहीं है, बेवकूफ टाइप का ये फोर्स है, ये कुछ नहीं है। ये फोर्स क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अप्लाइड इन द environment,
है ना, along with the magnetic field, then the force on the charged particle is known as the Lorentz force. मतलब समझ में आ रहा है कि सुपरपोजिशन ऑफ, बोल सकते हो आप सुपरपोजिशन ऑफ है ना, बी एंड ई दोनों आ रहा है, ठीक है ना, बी और ई दोनों आ रहा है, दोनों फोर्स साथ साथ में इम्पोज कर दिया है हमने किसी इन्वायरमेंट में, किसी भी आपको स्पेस के भीतर में, तो क्या होगा, फोर्स जो होता है सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ई प्लस क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, दैट इज द फोर्स। इसी को बोलते हैं क्या, लॉरेंस फोर्स। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लॉरेंस फोर्स क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि कोई चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगाएगा, दैट्स इट, खत्म। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी टाइप लगाएगा, खत्म। इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो बेटा, नीट करना है, जेईई करना है 2025 का, तो ध्यान से करना पड़ेगा ये सारी चीज को। यहीं से सवाल आता है, हम आपको कराएंगे अभी सवाल, एकदम बेसिक लेवल का सवाल कराएंगे, और आपको समझ में भी आएगा कि मैं आपको क्या करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Q को कॉमन ले लेना है। Q को अगर जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, E प्लस वी क्रॉस बी आ जाएगा, E प्लस वी क्रॉस बी आ जाएगा। तो लॉरेंस फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, E पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, V और B के बीच के एंगल थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इस बात को, ध्यान से देखो इस बात को। सर क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, फर्स्ट टाइम आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए हम एप्लीकेशन पे लेके आने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको, और बढ़िया से एकदम काम करते जाइए, और बढ़िया से है सो आप पढ़ते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड लाउड इफ यू वंस स्टार्ट यूर डूइंग योर प्रिपरेशन इन द राइट मैनर। सही ढंग से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बढ़िया से काम होने लगेगा, ठीक है ना। तो लॉरेंस फोर्स हमारा ये था। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आइए, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आइए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंड द काइनेटिक एनर्जी t इंटर्स ट्रैवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b आफ्टर 3 सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, सिंपल सा है, ये बात कर रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा कोई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कहता है चार्ज पार्टिकल q एंड द काइनेटिक एनर्जी t इंटर्स द ट्रैवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b गिवन है। और तो अब जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करता है तो इसका कोई वेलोसिटी v होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि 3 सेकंड के बाद इसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो 3 सेकंड में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके जाएगा, लेट अस सपोज यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी अभी भी तो सर उतना ही होगा, कैसे, हाफ mv²। मास इज नॉट चेंजिंग, मास क्या है, अनचेंज्ड, मास क्या है, अनचेंज, मास कभी चेंज होता नहीं है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, तो स्पीड इज नॉट चेंज, स्पीड इज अनचेंज्ड, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब काम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, टी ही रहेगा। समझ में आ रही बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, चेंज नहीं करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, ये CBSE AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। ये जब आपका क्वेश्चन जब आता था नीट के भीतर में, AIPMT का एग्जाम होता था, नीट नहीं होता था उस समय, नीट 2017-18 से स्टार्ट हुआ है,
तो उस समय ये जो सीबीएसई एआईपीएमटी का क्वेश्चन गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि पार्टिकल है, मास m का, चार्ज q है और उसका काइनेटिक एनर्जी t है, इंटरेस्ट कोई इन्फॉर्मेटिक फील्ड में करता है, तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी इज अनअल्टर्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चेंज नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड के भीतर में। वाई? बिकॉज फोर्स जो लग रहा है, अगर इसका एक्सपेंशन देखोगे तो वही बात है, फोर्स जो लग रहा है तो क्या होता है? Q टाइम्स V क्रॉस B होता है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है सो अनचेंज्ड होता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है सो अनचेंज्ड होता है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है, फोर्स का डायरेक्शन जो है सो चेंज होता है हर एक इंस्टेंट में। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। इट मींस दैट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। कभी ऑप्शन में बना देगा फोर्स इज कांस्टेंट, क्या? तो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? सर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? सर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट। वाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट? बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन इज चेंजिंग, नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है सर, स्पीड खाली कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट होगा? सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। इस बात को समझ में आना चाहिए, इस बात को आपको आ गया होगा समझ में। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क द डाउट। आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट्स। बहुत बढ़िया कमेंट वगैरह आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, है ना? तो ध्यान से ऐसे ही आप लोग कमेंट मारते रहिए और सोचते रहिए कि आपको क्या नहीं आ रहा समझ में आ रहा है, बताते रहिए। तो वी आर हेयर टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स। समय का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा दुर्गा पूजा में अभी हम क्लास पे क्लास लेंगे, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना? ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखते जाइए, करते जाइए, काम हो जाएगा। राइट? कुछ नहीं है, जेईई और नीट का एग्जामिनेशन बहुत ही आसान सा एग्जाम होता है। ध्यान से अगर आप करोगे तो सब हो जाएगा। ट्रस्टेबल है शाही क्लासेस। क्या है? ट्रस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मेरा ही इंस्टीट्यूशन है वो। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर। अपनी चीज को कैसे संभाल के रखते हैं, इस बात को किसी और से समझने की जरूरत नहीं, आप खुद से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सीधा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ द चार्ज माइनस। जैसे ही माइनस देता है अलर्ट हो जाना पड़ता है। जैसे ही माइनस दे देगा आपको अलर्टनेस आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। -2 कूलम क्या फोर्स है भाई? -2 कूलम निगेटिव है ये। In the magnetic field of 2 Tesla acting in the y direction where the particle velocity is this. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई एआईपीएमटी 2009 का। जिस समय नीट का एग्जामिनेशन नहीं होता था उस समय एआईपीएमटी का परीक्षा होता था। आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? चार्ज को लिख लेंगे। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? -2 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्या होता है? -2 टाइम्स माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम हो गया। यह सब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखने वाली बात है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब 10⁻⁻3। ठीक है? when the particle velocity is this, अब velocity of the particle क्या है? गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप टाइम्स कुछ दे रखा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चलो बढ़िया बात है ना? तो फोर्स कैसे निकलता है सर? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखोगे सभी बच्चे, फोर्स का फॉर्मूला था Q टाइम्स V क्रॉस B था सर। Q की वैल्यू कितनी है? -2 टाइम्स 10⁻⁻6 डाल दो इधर। ठीक है? वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? वेलोसिटी कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप
है ना। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किससे, हमको बी से लेना है। बी का वैल्यू कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, 2 टेस्ला एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन, मतलब 2j कैप है, वाई डायरेक्शन मतलब 2j कैप है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या। अब 2j कैप कहने का मतलब क्या है, 2j कैप कहने का मतलब है कि यहां से आप -2 टाइम्स -10⁻⁻6 करोगे और इंटू हो जाएगा 2i कैप। आई क्रॉस जे कितना होता है, k होता है, 2 इंटू 2 कितना 4 होता है, 4k कैप हो जाएगा ये। और j क्रॉस जे कितना होता है, 0 होता है, तो बस हो गया, मतलब कितना हो गया माइनस आई क्रॉस जे कितना होता है, k कैप होता है, -8 टाइम्स 10⁻⁻6 k कैप हो जाएगा, है ना। क्या आंसर आएगा, -8 टाइम्स 10⁻6। अच्छा एक सेकंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इधर 10⁻6 भी था, 10⁻6 भी था वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में अगर 10⁻6 रहेगा तो इस पर 10⁻6 है तो इंटू 10⁻6 होगा, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब -8 के कैप, मतलब 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन विल बी द -k कैप। 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन दिया, 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन, 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन नहीं होगा, -z डायरेक्शन होगा, इसमें कुछ ऑप्शन दोनों सेम ही दे रखा है, तो 8 न्यूटन क्या होगा, -z डायरेक्शन में इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोलिए। -8n, वेरी गुड। म्यूजिक बाई JDSB कर रहे हैं -8, तो बेटा डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा ना, -8 मतलब कौन सा डायरेक्शन, -8 मतलब जो हो रहा है सो आई क्रॉस जे हो रहा है। एक्चुअली आई क्रॉस जे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आई क्रॉस जे क्या होता है सर, के होता है। सर जे क्रॉस के क्या होता है, सर आई होता है। सर आई क्रॉस जे फिर क्या होता है, तो के होता है ना, ऐसा कुछ होता है। अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस सर के कितना हो जाएगा, -j हो जाएगा सर, है ना। सर के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, सर -i हो जाएगा सर। सर जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, तो -k हो जाएगा। दीज ऑल आर द फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपका एकदम ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट शुड बी योर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, जो तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन द सर्कुलर रेडियस आर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्किल विद रेडियस r विद द कांस्टेंट स्पीड v, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। फॉर्मूला रटा है हमने, है ना। कहाँ रटा है, फॉर्मूला ड्राइव किया है एक्चुअली में। तो ड्राइव करके फॉर्मूला कहाँ आया था, मैं आपको लेजर से दिखाता हूँ। फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। फॉर्मूला कहाँ था सर, फॉर्मूला, हाँ यही 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 था फॉर्मूला। यहाँ पे याद करो वाला जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, रेडियस इक्वल टू mv/qb और इसके आगे 2πm/qb। ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको बोला है कि रटने के लिए, याद करने के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb होता है, इसको याद करना है। फॉर्मूला को याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कब पूछा है, बहुत पहले का क्वेश्चन है ना। तो बोलता है कि डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। डिपेंड्स ऑन बोथ वेलोसिटी एंड आर, वेलोसिटी 2πm/qb है, वेलोसिटी तो आता ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन वेलोसिटी, ये सही है। ठीक है,
ना, ये इधर भी गलती है शायद, ये इंडिपेंडेंट बोल रहा है ना, इधर आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑन बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी। टेम्परेट क्या होता है, 2 पाई एम बाई क्यू भी होता है, सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। टेम्परेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी है, आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और बी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 पाई एम बाई क्यू। कहाँ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी का कुछ फंक्शन ही नहीं है, रेडियस का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी। ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ज्योतिर्मय कह रहे हैं, ज्योतिर्मय कह रहे हैं, यस सर, ओके ज्योतिर्मय, बहुत बढ़िया। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्या आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया? जो एप्लीकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, शाही क्लासेस, आपको डाउनलोड करना चाहिए और आपको आगे वहां पे ये सारे क्लासेस का पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्वेश्चन नंबर 4 हियर। कहता है चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देन। ये कब का क्वेश्चन है, तो वही AIPMT का क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल जो है सो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट, है ना, देन एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। ये तो गलत बात है, अभी परपेंडिकुलर वाला केस किया था ना, देखो ना, यही वाला केस से इसको सॉल्व कर लो, यही वाला केस तो किया है। वेलोसिटी ऐसे घुसा, फोर्स ऐसे लगा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाज लाइक दिस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बोलता तो सही होता, लेकिन सीधे बोल रहा है एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी, अनचेंज कैसे होगा, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगा, ठीक, खत्म हो गया। वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, गलत बात है, हर इंस्टेंट में वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सही बात है। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, ये गलत बात है। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या, ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज बोल रहा हूं मैं, क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, नहीं समझ में आए तो पूछिए, ओके। सो वी हैव डन ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, थोड़े और से भी क्वेश्चंस थे, लेकिन आप लोग लाइव में अभी नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब लाइव में आएंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जब भी आप लोग लाइव में रहते हैं तो मज़ा आता है, लाइव में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। क्लास में जितना आप लाइव में रहोगे, इंटरेक्टिव रहोगे, आप जितना चैट्स करोगे, जितना आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहोगे, उतना मुझे और एनर्जी आएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को बढ़िया से आप देखते रहिए, चैनल को आप शाही क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, केशव सर का इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सेम वीडियो हम लोग शाही क्लासेस पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और एप्लीकेशन जो शाही क्लासेस का है, इसको आप लोग इंस्टॉल कीजिए, आप अपना बढ़िया रिव्यू दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है मेरे बारे में, मेरा नाम कुमार केशव सर है, केशव सर लोग बच्चे बोलते हैं, तो अगर आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक अच्छा रिव्यू डालिए, 5 स्टार रेटिंग डालिए, 4 स्टार डालिए, 3 स्टार डालिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप वो करिए, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो है सो वीडियोस जो है सो आपको पूरे दुर्गा पूजा में मैं दूंगा, और बाकी सारे कोर्सेज में धीरे धीरे लॉन्च करूंगा, आपको मैं बताते रहूँगा। धन्यवाद, आप लोग जो वीडियो में आए और देखें, और वीडियो को आपने लाइक किया है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट भी किए, मुझे अच्छा लगा पढ़ाने में, और तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा है, सो दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड यू आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग दिस वीडियो सेशन, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।